तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ निरंतर साथ निभाते हैं। बैठूं कमरे में जाके मिलता तू वतन से आके, होते हैं निहाल ये नैना बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैर, तेरे मीठे मीठे बैर कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे, बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। आप सब जानते हैं 21 जनवरी बाबा का जो पार्थिव देह है उसका अंतिम संस्कार 21 जनवरी 1969 माना 69 में हुआ था। 18 जनवरी को बाबा ने इस पार्थिव देह का त्याग किया और 21 जनवरी को अंतिम संस्कार हुआ था। और उसी दिन ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के तन में आने शुरू हुए थे। ये 21 जनवरी का दिन है। तो आज 21 जनवरी 2025
और आज भी बाबा का विशेष दिन ही कहेंगे, जो एक यादगार के रूप में है। तो आज का क्या इशारा है वो हम सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगाड़ते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं तो हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर कब कहाँ दान पुण्य करते मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी हैं कि हम अंधेरे में हैं। देखो वहाँ पे कैसा हो रहा है। प्रयागराज में कितनी दुनिया इकट्ठी हुई है। उनको लगता है कि स्नान करने से भगवान मिलेगा शायद, या पाप धुलेंगे समझते होंगे, लेकिन मन से किए हुए पाप तन से थोड़ी धुलेंगे। उसके लिए तो मन से शिव बाबा को याद करके योग अग्नि में वो भस्म करने पड़ेंगे। अब योग अग्नि से पाप भस्म करो, तो उन्होंने भस्म वो राख लगा के कैसे कैसे रूप में आ रहे हैं वहाँ साधु सन्यासी। बाबा कहते मंत्र जपते हैं और समझते नहीं है कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज़ है कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सत्युग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। कौन से घर जाना है? अपने परम धाम घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज कौन देता है? एक बाप ही देते हैं। ड्रामा कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लाइक बन रहे हैं।
बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को क्या करते हैं, अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से। घरों में भी कैसा होता है, बच्चों को लाड प्यार करते हैं ना, कभी यहाँ बिठाते हैं, कभी कैसे करते हैं, ऊपर उछाल रहे होते हैं। तो यहाँ भी बाबा कंधे पर चढ़ाते हैं, माना प्यार करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। बच्चों को शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अभी भी अगर वहीं फंसे हुए रहना है तो फिर अपने लिए कौन सा टाइम देना है ना। तो बाबा कहते हैं फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसे रहना, अपने लिए तो क्या, बच्चों के लिए तो क्या, पोतरे दोतरे के लिए और आगे पीढ़ी के लिए, 7 पीढ़ी के लिए कमाते रहो और ऐसे ही कमाते कमाते ही चले जाओ, तो वो अपने आगे वाले क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं चाहिए, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके, ये बाप सन्मुख समझा रहे हैं। मज़ा भी सन्मुख में ही है, वहाँ तो फिर बच्चे बैठकर सुनाते हैं। अब सेंटरों में तो क्या है, बाबा कहते हैं ना, मधुबन में डायरेक्ट बाबा से हम सुनते हैं। अब सेंटर पे तो निमित्त के द्वारा, बच्चों के द्वारा ही सुनते हैं ना बच्चे मुरली। यहाँ बाप सन्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं ना, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं है। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वो जानते होते तो वो परंपरा चला आता। बच्चों को ये भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोल दो, ऐसा बोलते हैं ना बाबा को, भगवान को। फिर अब तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। किन द्वारा समझाता हूँ? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। फिर बाबा ने पूछा कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो और कोई भी मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं है। दान पुण्य करो, ये करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पणी घिस जाती है, और सच्चा ही है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओफो, ऐसे बाप को तो जितना याद करेंगे तो उतने विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ, तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि पानी की गंगा। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं या गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वो सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, ये है रूहानी और सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है।
श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? ये भी किसी को पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाबा भी है टीचर, वो बाबा भी है टीचर, सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव ही है। तो वो कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना। और फिर कहा पढ़ते रहो। स्कूल में बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो स्कूल का रिजल्ट सही नहीं आता है तो इज्जत जाती है ना। टीचर सही नहीं पढ़ाते, लोग तो यही बोलते हैं ना, फिर बच्चे फेल हो गए, टीचर सही पढ़ाते नहीं हैं। अब बच्चे नहीं पढ़ते सही से, वो हम थोड़ी पता होता है। इसलिए बाबा कहते, मास्टर भी क्या कहते हैं, बच्चे तुम अच्छे से पढ़ो, हमारी इज्जत मत गंवाना। पर तवा यहाँ बाबा भी कहते बच्चे अच्छे से पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वो फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण फिर मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। पीछे का पता तो होना चाहिए ना, कौन है और कैसी लाइफ जी के आए हैं और किस क्या करके आए हैं पीछे का। शुरूढ़ बुद्धि वाले ही ऐसी बात करते हैं। अपने यहाँ तो आप सबको पता है ना कि जो भी कोई आता है, नई बहन पुरानी बहन, सबका अनुभव सुनते, पूछते, परिचय, हाँ क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हो, कितने साल से हो, क्या क्यों बने, वो सारा अनुभव, पहले क्या करते थे। हम तो सारा हमारा ट्रांसपेरेंट लाइफ है, पूरी खुली किताब है ना। तो बाबा कहते हमको क्या पता तुम कौन हो। तो अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था, सबके बारे में जानना, कहाँ क्या हो रहा है। छोटेपन में वैराग्य आता था, फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। देखो बाबा ये अपना अनुभव कितनी सच्चाई से बताता है, कोई दूसरा नहीं बताएगा ऐसे। हाँ, बचपन से बड़ा वैरागी था, लेकिन एक बार बाइस्कोप देखा और वहाँ से वृत्ति खराब हुई, लगा अब शादी करनी चाहिए। इसलिए कुसंग कभी नहीं करना चाहिए। तो अब बाप समझाते हैं, वो सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के, सर्व का सदगति दाता तो ये एक ही है जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। श्री कृष्ण ने सतयुग में गाली नहीं खाई है। असुल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया तो कितनी गाली खाई। पहले वाले लोग कितना बाबा का रिस्पेक्ट करते थे। राजाएं महाराजाएं, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, कस्टमर, सारे सब बाबा का बहुत इज्जत, बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जैसे ही बाबा में बाबा की प्रवेशता हुई तो लोग फिर कैसे कैसे बोलने लगे, कितनी गालियां खाई, अमेरिका तक आवाज़ चला गया। वंडरफुल ड्रामा है ना। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, ये 84 का चक्र है। ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई और नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई भी मनुष्य कह ना सके।
बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला तो शिव बाबा है ना इनके मुख से। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं, राम राम या फिर जो भी कुछ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हाँ जो भी कुछ बोलते होंगे, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो ये है बाप को याद करना। तो उन्होंने माला को ढक दिया, गुप्त याद करो। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है ना, कितना वंडरफुल ड्रामा है ये, बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा, इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसी को देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उसका नाम हुआ। हाँ, ये बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं है। शादी के दिन बनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं। हाँ, यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता, हिमाचल का मुझे याद है। जब हम छोटे छोटे थे ना, काफ़ी, क्योंकि 19 साल के थे और रनिंग था जब हम निकल गए। उसके बाद अब कैसा होता है हमें नहीं पता, बट हम जब छोटे थे तब पता है, काला कंबल पहनाते थे, ऐसे काला कंबल उड़ाते थे। चाहे गर्मी में शादी हो रही है तो भी इतना बुरी तरह से ढक देते थे, पुराने कपड़े पहनाते थे और काला कंबल उड़ा के, ताकि किसी को कुछ ना दिखे, और आगे तक घूंघट डाल के और पुराने कपड़े पहनाते थे। और फिर जो सारा उबटना तेल और सारा कुछ करते थे। और उसके बाद फिर जब ससुराल, जब बारात आती थी तब उसको फिर सजा के दूल्हे के सामने ले जाते थे। तब तक वही वाला उड़ा के रहते थे, फिर भी अंदर से कुछ और पहनाते थे, फिर काला कंबल तो भी उड़ाया हुआ रखते थे। और फिर जब तैयार करके ससुराल भेजना होता था तब फिर ससुराल वाले जो लाएंगे कपड़े वो वाले पहना के और फिर उसको तैयार करते थे कि अब ससुराल जा रही है, अब तैयार है। तो उसका मतलब था कि पहले बनवा में रहो और फिर शिव बाबा आया है, हमें श्रृंगार कर रहा है, और फिर हम जाएंगे तो सतयुग में जाके फिर 16 श्रृंगार करेंगे, लेकिन अभी सादगी है ना। तो ये बात अभी समझ में आती है, तब नहीं आती थी। मैं सोचती थी इनको तो शादी हो रही है तो नए कपड़े पहनाने चाहिए, ऐसा उड़ा के क्यों बिठाया है ना। तो अब समझ में आता है। बाबा कहते शादी के दिन बनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे कपड़े आदि पहनाते हैं, तो ये सब हमने देखा हुआ है। फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। हाँ, फिर वो ससुराल जो से आता है एक पेटी बक्सा ऐसा, उसमें फिर सारे जेवर भी वहाँ से आते हैं, वही पहनने हैं उसके लाए हुए, और उनके लाए हुए कपड़े पहनने उसमें फिर ले जाते हैं वो लोग वहाँ। तो यहाँ भी बाबा क्या है, आके श्रृंगार कर रहा है, बाबा वाले ही जेवर पहनने। हम आत्माओं को गुणों शक्तियों से सजना है, आत्मा का श्रृंगार करना है ना। तो ये बाबा का ये अभी समझ में आता है कि बाबा आता है और हम आत्माओं को कैसे श्रृंगार करके और फिर ले जाता है। ये बाप कहते मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं ना। मात पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो ये माँ भी ठहरी। तो तुम मात पिता दोनों कंबाइंड, तो ये माँ भी ठहरी क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा हमें अपना बनाते हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं।
जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती है। अब यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की बात ही नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहकर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। ये तो शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरी बात, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञानता का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्चलाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञानता का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा आकाश देने की सेवा करो। उसके लिए पॉइंट बताया बाबा ने। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी कभी दिल शिकस्त होते हो वो भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। हाँ सुना, जादू मंत्र हो जाएगा। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो हम आज का सामान लेते हैं। कल क्या थे हम? मास्टर दाता। मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। क्या है आज का स्वमान? सारा दिन हम क्या सोचेंगे? मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। और योग अभ्यास है इसके लिए, मैं तपस्वी आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा की संपन्न और शक्तिशाली स्थिति से प्रालब्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मेहनत से मुक्त परमात्म स्नेह में समाने का अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों से संपन्न बन सर्व को संपन्न बना रही हूँ। तो ये अनुभव करना है, योगाभ्यास करना है। और धारणा क्या करनी है? मनसा में सदा समर्थ संकल्प ही रहे। जब हमारी मनसा मन के अंदर अच्छे संकल्प, शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, जिसको समर्थ संकल्प कहते हैं, ये रहेंगे, तभी हम
मनसा सेवा सही से कर सकेंगे। और उसके लिए चिंतन करना है, संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है, उसके बारे में सोचना है। तो मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से क्या हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। ये है आज का सोमवार। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।